सो यही है कि कुछ भी हो जाए लेकिन माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। दवा लेके आ रही हूँ नीचे से, ये सारी ये रिपोर्ट्स हैं। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और ये ब्लॉग कल का ही है, यानी कि बुधवार का। तो सुबह से ही मैंने इस ब्लॉग को स्टार्ट किया है और बस नहा चुकी हूँ, काफ़ी कुछ काम कर चुकी थी। उसके बाद मैं सीधे गई हूँ घर के मंदिर में और मैंने की है पूजा। और मुझे जाना था मम्मी के साथ कि मम्मी की इंडोस्कोपी होगी। सो बस जल्दी जल्दी सारे काम मैं निपटा रही थी कि फटाफट में सबका नाश्ता खाना वगैरह करके और मम्मी के साथ सीधे चली जाऊंगी मैं कि उनका टेस्ट होगा। और बस उसी वक्त मेरा एक पार्सल भी आया और मैंने किचन के लिए कुछ कुकवेयर्स ऑर्डर किए थे। सो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिर से मैंने कुछ कुकवेयर्स ऑर्डर करके मंगवाए हैं फ्रॉम दी ब्रांड दी इंडस वैली और आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमेशा की तरह। और दी इंडस वैली के जो कुकवेयर्स हैं वो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हो चुके हैं क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आती है। और इस बार मैंने मंगवाया है फ्रॉम दी ब्रांड इंडस वैली से ये सॉस पैन, और ये मल्टीपर्पज़ सॉस पैन है। सो मैंने इस सॉस पैन को मंगवाया है फ्रॉम दी ब्रांड दी इंडस वैली और ये है टर्बो कुक ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील सॉस पैन एंड ऑफ कोर्स विथ ग्लास लिड। प्रीमियम क्वालिटी है, 3 लेयर बॉडी है, इंडक्शन एंड गैस दोनों पर ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों के लिए ही ये सेफ़ है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये नॉन स्टिक का काम करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सॉस पैन मल्टीपर्पज़ है, तो आप इसमें तरह तरह की डिशेस बना सकते हैं। लाइक आप इसमें दूध गर्म कर सकते हैं, चाय भी बना सकते हैं, कोई भी ग्रेवी वाली जो डिश है वो आप इसमें बना सकते हैं एंड ऑफ कोर्स सूप तो आप इसमें बना ही सकते हैं। मैंने जो मंगवाया है ऑर्डर करके इसकी कैपेसिटी है 3 लीटर, तो अच्छी क्वांटिटी में इसमें खाना बन सकता है। खाना बिल्कुल भी नहीं जलेगा क्योंकि ये नॉनस्टिक का काम करता है एंड नो हार्मफुल केमिकल्स, 100% टॉक्सिन फ्री और 3 लेयर बॉडी है इसकी, तो ये इंडक्शन और गैस दोनों में ही बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। और ये जो दूसरा कुकवेयर मैंने ऑर्डर किया है वो है 100% प्योर शीट आयरन कॉनकेव तवा। सो ये है एक आयरन क्लेड 100% प्योर शीट आयरन कॉनकेव तवा फ्रॉम द ब्रांड दी इंडस वैली। स्टील कूल टच हैंडल एंड सिलिकॉन ग्रिप, प्री सीजनड है, टॉक्सिन फ्री है, नो हार्मफुल केमिकल्स, 27 सेंटीमीटर का है एंड 1 kg इसका वेट है और बिल्कुल नॉनस्टिक का काम करता है। और इस तवा में कुकिंग जो है वो बिल्कुल इवनली एंड फास्ट होती है, स्ट्रॉन्गली बिल्ड है और आयरन की भरपूर मात्रा इसमें पाई जाती है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और नेचुरली नॉनस्टिक का काम भी करता है ये तवा। सो स्क्रीन पर मेरा कोड फ्लैश हो ही रहा होगा। अगर आप मेरे कोड को यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट। और आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने रख दी है सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आप चेक ज़रूर कीजिएगा। सो जाना हमें साथ में ही था और उसके बाद में फिर मम्मी ने फ़ोन में बात की है डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने बोला कि आप जस्ट अभी आ जाइए क्योंकि इंडोस्कोपी से पहले आपके कुछ टेस्ट होंगे। तो बस टेस्ट हुए हैं और फिर उसमें पता चला है कि पेट में जो खाने की आंत होती है उसमें एकदम ज़रा सा छोटा सा ट्यूमर है। तो डॉक्टर उसको ट्यूमर का ही नाम दे रहे थे। तो मतलब मैं तो सुन के एकदम घबरा गई कि आप पहले ही चले गए, आपको तो मेरे साथ जाना था। फिर मैं जल्दी जल्दी मतलब मैंने टोटो बुक किया है और मैं निकली हूँ। दवा लेके आ रही हूँ नीचे से, ये सारी ये रिपोर्ट्स हैं और इंडोस्कोपी हो गई है और वो जो कट करके निकाला है उसकी वजह से सलाइन चढ़ रही है। 2-4 घंटा तो लगेगा ही। भैया रिकेश सब आ रहे हैं। हालांकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये एक सलाइन चढ़ाने के बाद में आप ले जा सकते हैं, बट ऐसी कंडीशन में देख के तो मैं क्या ही बताऊं कि बस वही है कि कुछ भी हो जाए माँ को कुछ नहीं होना चाहिए।
माँ एकदम सही रहनी चाहिए। एकदम मन एकदम उदास हो गया था मेरा। उसके बाद में बस कम से कम 2.5-3 घंटे के बाद में मैं घर पे लेके आई हूँ। भैया, रितेश, सब लोग आए हैं। अचानक से ऐसी माइनर सर्जरी हो जाएगी पता नहीं था, बट वो जो छोटा सा जो ट्यूमर था वो इंडोस्कोपी में, तो वो जो गले से पाइप डालते हैं उसमें कैमरा वगैरह भी रहता है, तो मुझे पूरा फुल स्क्रीन पर उन्होंने दिखाया, बट वो कट गया, तो यही सबसे अच्छी बात है। एंड वहाँ एक क्लिप अटैच की है जिसको हेमो क्लिप बोलते हैं। तो मतलब इतना सब कुछ एक ही दिन में हो गया, कब इंसान का कब क्या होता है पता नहीं चलता है। बस उसके बाद में मैंने मम्मी को थोड़ा दाल को पतला करके दिया है, उन्होंने पिया है, और फिर वो गई हैं अपने घर के, भाई मैं शाम को आऊँगी। सो दोपहर को तो वहाँ से हम आ गए थे, देर तो हो गई थी आते आते, और अभी बज रहे हैं 6:06 या 7 हो रहे हैं शाम के। बस उसके बाद में भैया भी आ गए थे, सभी आए फिर देखने के लिए, फिर खाना वगैरह खिलाया, खुद भी खाया। 2, 2:30 या 3 बज गया था जब मैं खाना खा रही थी। और मम्मी को मना किया है आज के लिए, सिर्फ लिक्विड डाइट पे रहने के लिए बोला है, कल से खाना पीना खा सकते हैं। तो हुआ ये कि रीज़न ये था कि इंडोस्कोपी करानी थी, लीवर में प्रॉब्लम थोड़ा 2-4 साल से मम्मी के चल रहा है, और इनको 2 साल पहले करीब जॉन्डिस भी हो गया था, तो वो तो ठीक हो गया, बट लीवर में प्रॉब्लम है। अब ऐसा है ना कि देखिए, कोई भी इंसान है, कोई भी है, किसी के शरीर में उतार चढ़ाव लगा ही रहता है, कभी सेहत गिरती है तो कभी सही रहती है। लेकिन माँ को कुछ होता है ना तो सहन नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है, एकदम से इतना टेंशन हो जाता है ना, कुछ भी होता है। सुनती हूँ मम्मी पापा के बारे में तो ऐसे लगता है कि नहीं, ये मतलब बर्दाश्त के लायक नहीं है, माँ पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। तो बस आज अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे। और इंडोस्कोपी जो है वो पूरे गले में पाइप डाल के किया जाता है, पूरे पेट तक जाता है, उसी में कैमरा रहता है, पता ही होगा आप लोगों को। और उसके साथ में रीज़न अभी टेस्ट करवाए हैं, रिपोर्ट सारी आएंगी, बायोप्सी के लिए रिपोर्ट्स भेजी हैं। एक इतना छोटा सा मांस का टुकड़ा है, मतलब ट्यूमर बोल सकते हैं, डॉक्टर उसको ट्यूमर ही नाम दे रहे थे, कि अभी जस्ट स्टार्ट है एकदम, अभी के अभी इसको हटा देने से ठीक रहेगा। अदरवाइज जो गांठ या फिर ये जो ट्यूमर टाइप जी बढ़ जाता है, तो बढ़ने के बाद क्या होता है सभी को पता है, तो उसको निकाल देना ही अच्छा है। फिर कम से कम 2.5 घंटा मम्मी को ऑब्जर्वेशन में रखा, एक बॉटल पूरी सलाइन की चढ़ाई है, फिर उसके बाद भी काफ़ी देर बैठा के रखा है कि मतलब ठीक लग रहा है अंदर कि नहीं लग रहा है, उसके बाद में मैं लेकर के आई हूँ। सो यही है कि कुछ भी हो जाए लेकिन माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। माँ को कुछ होता है ना तो सहन नहीं होता है, बस यही है। दोपहर में बैठी हुई थी मम्मी, फिर दाल बनाई थी तो दाल थोड़ी सी पतली करके दी, लिक्विड ही बोली है तो बस वो पिलाया, फिर उन्होंने इंसुलिन लिया। अभी शाम को मैंने ही बोला है कि मेरे पास में ही आके सोएंगी, तो मैं उनके लिए सूप बना रही हूँ। अब क्या है कि पूरा बॉयल करके जैसे बनाऊंगी, फिर उसको मैं मिक्सी में पीस दूंगी, या तो मिक्सी में पीस दूंगी या ज़्यादा गल जाएगा तो उसको थोड़ा जैसे बीटर वगैरह से चला दूंगी, तो वो क्या है कि पूरा लिक्विड का लिक्विड हो जाएगा और सब्जियां भी अंदर चली जाएंगी, पेट भी थोड़ा भर जाएगा, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, लिक्विड बोला है खाली। अभी फिलहाल मैंने अपने लिए चाय चढ़ाई है, तो मैंने बोला है कि आधा पौन घंटे के बाद आप आ जाओ, मैं सूप बना दे रही हूँ, पी लेना। तो आएंगी थोड़ी देर बाद। एकदम सुबह से मूड ऑफ हो गया ऐसी कंडीशन देख के। और वो जो हॉस्पिटल का जो बेड होता है ना, उस पर तो किसी को भी मतलब लेटे देख लो तो वैसे ही एकदम मतलब ऐसे लगता है कि नहीं, ऐसे नहीं देखना है किसी को भी, अच्छा नहीं लगता है वहां देखने से एकदम। तो ये कुछ सब्जियां जो हैं वो काट के तो मैं रखती हूँ, और ये सुबह ही काटी थी, बीन्स है और गाजर है, तो थोड़ा सा तो मैं ये ले रही हूँ।
और साथ में ले रही हूँ एक टमाटर, बस इतना काफ़ी रहेगा। एक टमाटर ले रही हूँ और इतनी सी शिमला मिर्ची ले रही हूँ। फिलहाल इसको मैं बॉईल करने के लिए चढ़ा रही हूँ। तो बस मम्मी को आने में आधा घंटा था, वैसे भी वो 7 बजे 7:15 बजे तक खाना खा लेती है। तो मैंने सोचा फटाफट मैं सूप बना दूं, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तो इसमें जितनी भी वेजिटेबल्स थी वो मैंने छोटी छोटी काट के डाल दी, साथ में कॉर्न भी डाल दिया। एकदम ज़रा सा मैंने नमक डाला, कोई तेल कोई मसाला नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने अभी मना किया था। और ये 2 से 3 कली मैंने लहसुन का छोटा पीसेज में कट करके डाल दिया था और इसको चढ़ा दिया मैंने गैस पर, मीडियम करके गैस। तो ये 15 मिनट में 20 मिनट में पूरी सब्जियां पक गई थी। उसके बाद मैंने थोड़ा हल्का सा ठंडा किया है, मिक्सर ग्राइंडर में पीस के, और ऊपर से थोड़ा काली मिर्च का पाउडर डाला है। तो बस इसी को मम्मी ने पिया था, मैंने बुला लिया था अपने पास में ही। तो बस मैंने इसको रेडी किया है और मम्मी उससे 10 मिनट पहले ही आ चुके थे, बैठे हुए थे। फिलहाल ईश्वर की कृपा से ऐसा अंदर कुछ उनको जैसे बोला जाए कि तकलीफ़ हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो मैं बात कर रही थी कि एक हेमो क्लिप होती है, उसको वहाँ फिट किया है जहाँ से वो छोटा सा ट्यूमर काट के निकाला है। तो उसका कुछ ऐसा सिस्टम है कि 10 से 12 दिन में वो खुद ही डिज़ोल्व होकर स्टूल में निकल जाएगा, ऐसा डॉक्टर साहब ने बोला है। तो फ़िलहाल लेकर के आ गई थी और बस अपने पास ही मैंने रात में सुलाया है मम्मी को। और डॉक्टर ने ये भी बोला कि कभी कभी कुछ केसेस में ऐसे होता है कि 24 घंटे के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, या तो स्टूल में होगी या फिर मुंह से होगी, तो ऐसा भी हो सकता है। तो बस वही एकदम जैसे डर सा बैठ गया था एकदम। फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सो मम्मी को मैंने दवा देकर खिला पिला के सुला दिया था। पापा तो काफ़ी रात में आए थे। बस यहाँ मैं इसको लेकर चली गई थी नीचे वॉक कराने के लिए। चलो 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 चलो। कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे को? इधर निकलो, इधर चलो, एस्ट्रो इधर चलो। अभी नीचे आ गई थी इसको सुसु पॉटी कुछ कराने के लिए, और उसी बहाने मेरी भी वॉक हो जाती है। सो बिल्कुल पसीने में नहा रही हूँ, मैं भीग रही हूँ। जो थोड़े से चावल बचे थे उसके मैंने फ्राइड राइस बना दिए चिंकी के लिए। सो वो काम भी हो गया, किचन भी क्लीन हो गया, मम्मी भी सो गई, दवा वगैरह दे के सुला दिया। अब ये भाई साहब बैठा हुआ है, इसको लेके जा रही हूँ घर। वॉक भी अच्छी खासी हो गई है, इसका भी काम हो गया है। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर।